कक्षा 9 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र को। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि डॉक्टर चड्ढा के इकलौते पुत्र कैलाश को सांप काट लेता है और कैलाश की तबीयत बिगड़ने लगती है। कैलाश के वर्षगांठ के अवसर पे जो डॉक्टर चड्ढा के घर पे उपस्थित मेहमान हैं सभी परेशान हो जाते हैं। अब उसकी आगे की कहानी पढ़ते हैं। एक महाशय बोले, मंत्र छाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बामकाल पड़े हुए हैं। तो जो मेहमान लोग डॉक्टर चड्ढा के घर एकत्र हैं, उनमें से कोई एक अतिथि बोलते हैं कि अब नस्तर काट आपने नहीं काट पाया और अब एकमात्र यह उपाय है कि जो मंत्र झाड़ने वाले हैं उनके मंत्रों का इतना प्रभाव होता है कि शायद इस विष का कुछ असर कम हो जाए। और इस बात के समर्थन में एक और व्यक्ति बोलते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे कमाल करने वाले लोग पड़े हुए हैं जिनके मंत्रों का इतना प्रभाव है कि यदि कोई विष के असर से मृत्यु भी प्राप्त करने के करीब पहुंच जाए तो वह भी जीवित हो जाता है। अर्थात जिन लोगों में जीवन के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, ऐसे लोगों को भी अपने मंत्र के प्रभाव से जीवित करने वाले लोग हमारे यहाँ हैं। इस बात पे डॉक्टर चड्ढा कहते हैं, मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर नका लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पे रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। मंत्रों के प्रभाव की बात को सुन करके डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब कुछ भी समझ में ना आना। तो कहते हैं कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और धीरे धीरे विष का प्रभाव कैलाश के पूरे शरीर में पड़ रहा है। मेरी बातों को कैलाश ने कभी भी नहीं सुना। मैं सांप पालने के लिए मना करता था, लेकिन वह मेरी बातों को नहीं माना। अब आप लोगों को जो समझ में आए, जिसे बुलाना हो उसे बुला दीजिए, मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे कैलाश को ठीक कर दे। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। आए हुए अतिथियों में से एक अतिथि किसी झाड़ फूक वाले को जानते थे। वह उसे बुला कर के आए, लेकिन वह व्यक्ति जब कैलाश की हालत को देखता है तो यह जान जाता है कि उसके मंत्रों से कुछ भी होने वाला नहीं है, और वह कहता है कि सरकार, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका। इसके आगे चलिए कहानी में देखते क्या है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। सेहरा देखना मतलब शादी। मृणालिनी का कामना तरु इच्छाएं रूपी जो वृक्ष है, क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, यानी उस पे फूल फल लद गए। अर्थात जो मृणालिनी की कामनाएं थीं कि कैलाश से विवाह करने के बाद वह अपने परिवार को बसाए और बढ़ाए, क्या वह पूरा हुआ। मन के स्वर्ण सपने जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। स्वर्ण सपने मतलब सुनहले सपने, भविष्य को लेकर के अच्छी अच्छी कल्पनाएं, जीवन को आनंदमय बनाने की सोच, वह सब क्या पूरा हुआ। जीवन के नित्य में तारिका बड़ी, सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। तो क्या कहते हैं कि जो जीवन नित्य और संगीत आनंद से भरा हुआ जीवन था, उस जीवन के आनंद के लूटने के मौके को कहाँ वो प्राप्त कर पाया। उसकी नौका जलमग्न हो गई। अर्थात कैलाश का जीवन तो अब समाप्त होने वाला है। इसलिए यही कह सकते हैं कि जो नहीं होना था वह हुआ। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पे छाई हुई थी। मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन एवं अश्रु प्रवाह था। लेखक क्या कहते हैं कि जगह वही है, स्थान वही है, लोग वही हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष के कारण जहाँ थोड़ी देर पहले मनोरंजन था,
उत्सव था, उत्साह था, वह सारी चीज़ें अब नहीं है। अब एक तरह की बिल्कुल शांति चारों तरफ फैली हुई है। नृत्य संगीत कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे हास्य विनोद हो रहा था, वहाँ अब केवल लोगों का रोना ही सुनाई दे रहा है। अब इसके आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। यहाँ तो डॉक्टर चड्ढा के घर क्या हो रहा है, इसका वर्णन लेखक ने किया। अब आगे दूसरी तरफ उसका वर्णन करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति, जिसे कहानी के आरंभ में आपने पढ़ा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भगत अपने 7वें इकलौते बचे हुए पुत्र को डॉक्टर चड्ढा के यहाँ दिखाने ले आता है, और डॉक्टर चड्ढा उसे नहीं देखते हैं और उसका वह लड़का भी मर जाता है। अब उस वृद्ध व्यक्ति की इस समय क्या स्थिति है, इसके ही बारे में लेखक यहाँ बता रहे हैं। आइए देखते हैं। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था, बीच बीच में खांसता था। नारियल वो हुक्के वाला जो होता, आप लोगों ने पुराने ज़माने में देखा होगा, नारियल का जो ऊपर का खोखला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक पाइप लगा के उसमें तंबाकू डाल के हुक्का पीते हैं, तो वही नारियल पीता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में से डाले आग की ओर देख रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पे जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक और थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखली लकड़ियाँ बीनती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। जीविका मतलब जीने का साधन। उन्हें न किसी ने रोते देखा, न किसी ने हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पे खड़ी थी। मौत द्वार पे खड़ी होना यानी वृद्धावस्था हो जाना कभी भी मृत्यु अवस्था के अनुसार हो सकती थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए संतो है नहीं, काम क्या करोगे। अब क्या आप कह रहे हैं लेखक, यहाँ डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जहाँ हाथ से उत्सव समारोह था, वहाँ अब क्रंदन और रोना गाना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ वह जो वृद्ध व्यक्ति है जो डॉक्टर चड्ढा के यहाँ आया था, वह एक छोटे से कमरे में शहर से कई मील दूर रह रहा था, और जाड़े का समय है। ऐसे समय में वह वृद्ध व्यक्ति बीच हुक्का पीता हुआ वृद्धावस्था के कारण बीच बीच में खांसता है, और उसकी पत्नी ठंड से अपने को बचाने के लिए पूरे शरीर को समेट करके आग की तरफ देख रही है। घर में चारपाई भी नहीं है, बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक ही छोटा सा कमरा है, उसी में चूल्हा भी है जिसमें खाना भी बनता है, और वह बूढ़ी स्त्री उपले और लकड़ियाँ बिन कर ले आती है, और वृद्ध व्यक्ति सन से जो है रस्सी बनाता है। और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि जब तक जीवन है तब तक हमें जीना है। फिर वह वृद्ध स्त्री उस बूढ़े व्यक्ति से पूछती है कि सन तो है नहीं, कल कैसे तुम रस्सी बनाओगे। तो वृद्ध व्यक्ति उत्तर देता है, जाकर झगड़ू सास से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा। तो वह बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है कि सन ही नहीं है तो मैं उधार ले आऊँगा। तो स्त्री कहती है कि पहले का पैसा तुमने चुकाया ही नहीं, तो वह सेठ तुम्हें उधार नहीं देगा। तो वृद्ध व्यक्ति क्या कहता, ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पे आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खेलो। भगत ने किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। उनके जीवन में न कोई उत्साह है, न उमंग है, न सुख है, न दुख है, बस अपने जीवन को जीते जा रहे हैं। तो जब वह बूढ़ी स्त्री कहती है कि सेठ उधार नहीं देंगे, तो वृद्ध व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, मैं घास काट के ही कुछ पैसे में बेच आऊँगा। इनकी यह बातचीत चलती है। इसी बीच में कोई व्यक्ति उनके दरवाजे को खटखटाता है, और उस वृद्ध व्यक्ति को भगत भगत आवाज़ दे करके बुलाता है। और भगत जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वह व्यक्ति कहता है कि जो प्रतिष्ठित डॉक्टर चड्ढा हैं, उनके लड़के को सांप ने काट लिया। अब इस कहानी में आगे देखते हैं क्या हुआ। तो भगत जो है जैसे ही सुनता है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है, तो उसके बाद की कहानी।
फिर भगत आश्वस्त होना चाहता है कि वही डॉक्टर चड्ढा है ना जिनको मैंने अपने लड़के को दिखाया था। तो वह व्यक्ति कहता है हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, चाहती हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। तो व्यक्ति क्या कहता है, हाँ वही डॉक्टर चड्ढा है जो बहुत ही धनी और रईस हैं, पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कठोर भाव से, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पे गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है, कई लड़के हैं। तो बूढ़े व्यक्ति के मन में कई सालों पीछे बीती हुई घटना फिर से आ जाती है और वह कहता है कि नहीं, मैं डॉक्टर चड्ढा के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने एकमात्र बच्चे लड़के को उनके यहाँ लेकर गया था, उनके पैरों में गिर गया था कि मेरे लड़के को एक बार देख लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। अब उनको समझ में आएगा कि पुत्र का प्रेम क्या होता है। मैं उनके यहाँ कभी भी नहीं जाऊंगा। जी नहीं। और क्या पूछते हैं कि क्या डॉक्टर चड्ढा के कई लड़के हैं, क्योंकि उस बूढ़े भगत के कई लड़के थे। तो वह व्यक्ति कहता है नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। तो क्या कहते हैं, नहीं, डॉक्टर चड्ढा की एकमात्र संतान यह थी और अब सभी मंत्र झाड़ने फूकने वालों ने कह दिया है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। अब देखिए भगत के मन की जो पीड़ा है वह किस तरह से उभर करके सामने आती है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनी भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पे होता तो भी न पूछता। तो क्या कहते हैं, ईश्वर हमेशा सबको बराबर ही रखता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। उस समय मैं रो पड़ा था और डॉक्टर चड्ढा के ऊपर मेरे ऊपर बिल्कुल दया नहीं आई थी। आज वही स्थिति डॉक्टर चड्ढा के साथ हो रही है। तो व्यक्ति कहता तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया, तो क्या तुम नहीं जाओगे भगत? और यह जो मंत्र वाले होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि किसी भी समय इन्होंने यदि सुन लिया है कि सांप ने काटा है तो ये जाते ही जाते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति कहता है कि मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तुम्हें बता दिया। अब देखिए भगत फिर क्या कहता है, अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, जरा तम्बाकू दे दे। किससे मांगता है, अपनी पत्नी से। एक चीलम और पीऊँगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी, हमरा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया, जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा। उसी के वास्ते, यानी उसी के लिए सबका गला दबा दबा करके जोड़ा था ना, गला दबा दबा के जोड़ना, जो गरीब और निरीह हैं उनसे भी पैसा ले करके ही उनका इलाज करना। अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता नहीं, जो मेरे मन की पीड़ा थी, जो मेरे मन का दुख था, आज उसे शांति मिली। जैसे मेरा लड़का मर गया वैसे ही डॉक्टर चड्ढा का भी मर जाएगा और डॉक्टर चड्ढा को कुछ समझ में आएगा। मेरे तो कई लड़के थे और सभी एक एक करके मरते गए, इस तरह से 7 मर गए, लेकिन डॉक्टर चड्ढा की तो यह इकलौती संतान है। उन्हें यह समझ में आएगा कि उनका सारा धन, सारा ऐश्वर्य, सारा पैसा, सब कुछ व्यर्थ गया। कुछ दिनों के बाद मैं उनके यहाँ जाऊँगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। अब चीलम पे तंबाकू रख कर के पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। वह आदमी अपनी बात कह करके चला जाता है और भगत जो है फिर से तंबाकू पीने लगता है। अब इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, थोड़ी लंबी कहानी है, बाद में मैं